अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। पर्दे के ताल्लुक़ से काफ़ी बातें गुज़श्ता हफ़्तों में गोश गुजार कर चुका हूँ। अब इसको मानना और उस पर अमल करना आपका काम है। उलमाए कराम हर ज़माने में दीन की बातें अवाम तक पहुँचाते रहे हैं और अब भी ये काम जारी है। सुनना और सुनाना ये तो चलता ही रहता है, मगर आप बातों को किस नज़रिए से सुनते हैं ये तो सुनने वाले पर है। अक्सर मुस्लिम मर्द औरत को देखा गया है कि दीन की बातों को उतना सीरियस अंदाज में नहीं लेते हैं जिस अंदाज में लेना चाहिए। यही वजह है कि अमल की तरफ रग़बत नहीं होती। प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फरमान के मुताबिक पर्दा हिजाब के ताल्लुक़ से जो बुनियादी बातें हैं वहाँ से अमल का आगाज़ करें। इंशाअल्लाह ताला आए दिन जो बेराह रवी की खबरें आती हैं काफ़ी हद तक उसमें कमी आ जाएगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि खल्त मल्त यानी मर्दों और औरतों का बेतकल्लुफ़ाना मेल जोल, गैदरिंग वगैरह से परहेज़ करना नहायत ज़रूरी है। कुरान शरीफ के पारा 22 सूरह अहज़ाब में फरमाया गया, तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, उन औरतों के तबर्रुज की तरह जो जाहिलियत ऊला में थी। ये ज़माना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दरमियानी मुद्दत मुराद है। 1272 साल है। और जाहिलियत उखरा हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दरमियानी मुद्दत को कहा जाता है। जाहिलियत उला का एक वाक़या तफ़सीर रूहुल बयान में इस तरह मरवी है कि आदम अलैहिस्सलाम के दो मुख्तलिफ ज़मानों की औलाद में एक गरोह पहाड़ों पे बसेरा करता था और दूसरा गरोह ज़मीन पर। जो पहाड़ों के बासी रहने वाले थे वो खुद तो हसीन व जमील थे, लेकिन उनकी औरतें स्याह फाम थीं। और जो ज़मीन पर रिहाइश पजीर थे वो खुद तो स्याह फाम थे, लेकिन उनकी औरतें हसीन व जमील थीं। इब्लीस ने यूँ शरारत की कि ज़मीन के बासियों यानी रहने वालों में से एक यहाँ नौकर बन गया और उसकी खूब खिदमत की। उसी दरमियान उसने एक मखसूस किस्म की बांसुरी बनाई जो आम तौर पर चरवाहे जंगलों में बजाया करते थे। ऐसी खुश आवाज़ से तैयार की कि उसके बजाने पर लोग धड़ाधड़ जमा हो जाया करते थे। इसकी आवाज़ ज़मीन के बाशिंदों ने बहुत पसंद की। चुनांचे साल में एक दिन ईद मनाया करते थे। वहाँ औरतों मर्दों का इज्तिमा होता और औरतें मर्दों के लिए हार श्रृंगार करती और खूब संवरती और फिर उसी बांसुरी के बड़े मज़े से सुनती और सुनते। एक दफ़ा पहाड़ के बासियों यानी रहने वालों में से एक शख्स उनकी ईद में शामिल हुआ। उसने ज़मीन की बासी औरतों का हुस्न जमाल देखा तो उन पर फरेफ्ता हो गया। वापस जाकर अपने दूसरे लोगों को खबर दी। पहाड़ वालों ने ज़मीन वालों को यहाँ आमद रफ्त, यहाँ आना जाना शुरू कर दी। उससे ज़िना और फवाहिश फैला। इसलिए अल्लाह ताला ने वला तबर्रुज फरमाया। बाज़ ने यह भी लिखा है कि जाहिलियत उखरा का ज़माना करीब क़यामत में आएगा। उस वक्त औरतों और मर्दों का वही हाल होगा जो जाहिलियत ऊला में था। औरतों के पर्दा का बयान कुरान करीम में 7 आयतों में आया है। 3 सूरह नूर में और 4 आयतें सूरह अहज़ाब में हैं। इन आयतों में पर्दा के दर्जात की तय्युन और अहकाम की तफसील
तफसील जो इससे मुस्तस्ना है उनका मुफस्सल बयान है। इसी तरह 70 से ज़्यादा अहादीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में कौलन अमलन पर्दे के अहकाम बतलाए गए हैं। औरतों और मर्दों में बेतकल्लुफ इख्तिलात मेल जोल तो दुनिया की पूरी तारीख में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक किसी ज़माने में दुरुस्त नहीं समझा गया। और सिर्फ अहले शरीयत ही नहीं, दुनिया के आम शरीफ ख़ानदान और ख़ानदानों में ऐसे इख्तिलात को रवा जायज़ नहीं रखा गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सफ़र मदियन के वक्त जिन औरतों का अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए रोके हुए खड़े होने का जिक्र है, उसकी वजह यही बतलाई गई है कि उन औरतों ने मर्दों के हुजूम भीड़ में घुसना पसंद न किया। सबके बाद बचे हुए पानी पर क़िनाअत की। हज़रत ज़ैनब बिन हजश जिनके निकाह के वक्त पहली आयत हिजाब नाजिल हुई है, इसके नाजिल होने से पहले भी जामे तिर्मिज़ी की रिवायत में है कि उनकी घर में नशीद की ये सूरत बयान की गई है, वहया मवल्लियतो वजहा इलल हाइत, यानी वो अपना रुख दीवार की तरफ फेरे हुए बैठी थी। इससे मालूम हुआ कि नुज़ूले हिजाब से पहले भी औरतों मर्दों में बेतकल्लुफ इख्तिलात और मुलाकात और गुफ्तगू का रिवाज शरीफ और नेक लोगों में कहीं नहीं था। आगे कुरान करीम में जिस जाहिलियत ऊला और उसमें औरतों के तबर्रुज का जिक्र है, वो भी अरब के शरीफ ख़ानदानों में नहीं बल्कि लौंडियों और आवारा औरतों में था। अरब के शरीफ ख़ानदान उसको मायूब समझते थे। अरब की पूरी तारीख इसकी शाहिद है कि हिंदुस्तान में हिंदू, बुद्ध और दूसरे मुश्रिकाना मज़ाहिब वालों में औरतों मर्दों के दरमियान बेतकल्लुफ इख्तिलात मेलजोल बेतकल्लुफ़ी गवारा न था। ये मर्दों के दोष बदोश काम करने के दावे और बाजारों और सड़कों पर परेड करने और तालीम से लेकर हर शोबे जिंदगी में मर्द और जन के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए बेतकल्लुफ इख्तिलात मेल जोल ज़ियाफ़तों, दावतों और क्लबों में बेतकल्लुफ मुलाकातों का सिलसिला सिर्फ यूरोपियन अक़वाम की बेहयाई और फहाशी की पैदावार है, जिसमें यह अक़वाम भी अपने माजी से हट जाने के बाद मुब्तला हुई है। कदीम ज़माने में उनकी भी ये सूरत न थी। अल्लाह ताला ने जिस तरह औरतों की जिस्मानी तख्लीक को मर्दों से मुमताज़ रखा है, इसी तरह उनकी तबीयतों में एक फितरी हया का जौहर भी रखा है, जो उनको फितरी तौर पर आम मर्दों से अलग थलग रहने पर आमादा करती है। और ये फितरी और तबई हया का पर्दा औरतों मर्दों के दरमियान इब्तिदाए आफरीनश से शुरू से हायल रहा। इब्तिदाए इस्लाम में भी बाहिमी पर्दा की यही नौइयत थी, लिहाजा इस ताल्लुक़ से जुमला मुसलमान ख़वातीन और हज़रात से होशियार हो जाने की गुजारिश है कि अल्लाह के गज़ब से बचिए और दुश्मनान इस्लाम को किसी भी तरह कोई हमला का मौका न दीजिए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।